हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एमकॉम फर्स्ट ईयर आईवीओ नंबर 3 यूनिट नंबर फर्स्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसके ऊपर प्रीवियस ईयर एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है। डायरेक्शंस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। डायरेक्शन यानी कि किस किस कंट्रीज़ में हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट किया जाता है इंडिया के द्वारा। ड्यूरिंग द ईयर 1960 to 61 इंडिया मेजर एक्सपोर्ट पार्टनर वॉज यूके, फॉलोड बाय यूएसए, जापान, जर्मनी, फ्रांस एंड रशिया। यानी कि 1960 या 61 की अगर हम बात करें तो इंडिया का जो मेजर एक्सपोर्ट पार्टनर थे, जिनको इंडिया एक्सपोर्ट करता था, वो था यूके, यूएसए, जापान, जर्मनी, फ्रांस और रशिया। यहाँ पे 26.9% का एक्सपोर्ट था यूके को, 16% एक्सपोर्ट किया जाता था यूएसए को, 5.5% एक्सपोर्ट किया जाता था जापान को, 3.1% एक्सपोर्ट जर्मनी, फ्रांस को 1.4% और रशिया को 4.5% जो है हमारा एक्सपोर्ट किया जाता था इंडिया के द्वारा। दे अकाउंट फॉर 57% ऑफ आर टोटल एक्सपोर्ट। यानी कि इन टोटल कंट्रीज़ में 57% जो है इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट, इंडिया जितना भी एक्सपोर्ट करती थी उसका 57.4% इन कंट्रीज़ को करती थी। ठीक है। अब ड्यूरिंग 70s की अगर हम बात करें, ये तो थी 60s में किन किन कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट किया जाता था और कितना कितना एक्सपोर्ट इनको किया जाता था। अब बात आ जाती है ड्यूरिंग 70s, ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज स्टार्टेड फ्रूटफुल। यानी कि ड्यूरिंग 70s में क्या हुआ, इंडिया का ट्रेड जो है ईस्ट यूरोपियन कंट्री के साथ भी होना स्टार्ट हो गया। इंडिया ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ को भी अपने गुड्स एक्सपोर्ट करने लग गया और इंडिया का एक्सपोर्ट जो था ईस्ट यूरोपियन कंट्री के साथ वो बहुत ही अच्छा चल रहा था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि द पॉलिसी ऑफ काउंटर ट्रेड हेल्प इन रैपिड एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड यूएसएसआर। यानी कि जो काउंटर ट्रेड था हमारे इंडिया और यूएसएसआर के बीच में, वो भी बहुत ही रैपिडली, बहुत ही तेज़ी से क्या कर रहा था, ग्रो कर रहा था। यूएसएसआर क्या था, बिकम लीडिंग मार्केट फॉर इंडिया। यूएसएसआर जो है वो बहुत ही बड़ी मार्केट थी इंडिया के एक्सपोर्ट के लिए। During 80s, USSR remained the leading market for India's export, followed by USA, Japan, UK and Germany. 80s की अगर हम बात करें तो USSR अभी भी 80s में भी हमारे इंडिया का बहुत ही अच्छी मार्केट थी, जहाँ पे हमारी इंडिया अच्छा परसेंटेज ऑफ गुड्स एक्सपोर्ट करती थी। ना ही यूएसएसआर बल्कि यूएसए, जापान, यूके और जर्मनी, इन कंट्रीज़ को भी हमारी इंडिया गुड्स एक्सपोर्ट करती थी। अब ड्यूरिंग 80s की अगर हम बात करें तो इस समय जो जर्मनी था वो फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्ट पार्टनर था इंडिया का। ठीक है। जो जर्मनी था उसको भी हमारी इंडिया एक्सपोर्ट करती थी और ये फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्ट पार्टनर था इंडिया का। ये था हमारा ड्यूरिंग 80s। अब बात करते हैं ड्यूरिंग 90s में किस तरीके से और कौन कौन सी कंट्रीज़ में इंडिया का एक्सपोर्ट या इंपोर्ट होता था। रशिया रिमेन द मेजर एक्सपोर्ट मार्केट। रशिया जो कि हमारी 60s से क्या चलती आ रही है, मेजर एक्सपोर्ट मार्केट चलती आ रही है इंडिया के लिए, वो 90s में भी मेजर एक्सपोर्ट मार्केट रही। ना ही हमारी रशिया बल्कि यूएसए, जापान, जर्मनी, यूके, बेल्जियम और फ्रांस, ये भी हमारे बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रीज थी जहाँ पे इंडिया गुड्स को एक्सपोर्ट करती थी। आफ्टर 90s के बाद क्या हुआ कि द सिग्निफिकेंट चेंज विटनेस इन द डायरेक्शन ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट एज अ रिजल्ट ऑफ कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर। 90s में क्या हुआ, आफ्टर 90s जो हमारा यूएसएसआर के साथ अच्छा ट्रेड चलता था। यूएसएसआर 70s में बहुत ही लीडिंग मार्केट थी, बहुत ही अच्छी मार्केट थी एक्सपोर्ट पर्पस के लिए इंडिया के अंदर, इंडिया के लिए। तो इसका ट्रेड जो है इंडिया का यूएसएसआर के साथ 70s में भी चला, 80s में भी चला, 90s में भी अच्छा खासा चल रहा था। लेकिन आफ्टर 90s क्या हुआ कि यूएसएसआर के साथ जो ट्रेड था, जो एक्सपोर्ट किया जाता था इंडिया के द्वारा, वो कम होने लग गया, कोलैप्स हो गया। ठीक है। द शेयर ऑफ एक्सपोर्ट टू यूएसएसआर वेंट डाउन फ्रॉम 16% एंड सब्सिक्वेंटली चेंज ट्रेड पॉलिसी ऑल्सो ब्रॉड चेंजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट। जैसे जैसे हमें पता है कि इंडिया में जो ट्रेड पॉलिसी में चेंजेस आए थे, 1991 जुलाई 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, जिसके अंदर यूएसएसआर के साथ जो ट्रेड किया जा रहा था वो क्या हो गया था, हमारा कम हो गया था। ड्यूरिंग 1996 टू 97, 96 टू 97 क्या हुआ, इंडिया मेजर एक्सपोर्ट मार्केट वॉज यूएसए, यूके, जापान, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड एंड बेल्जियम।
यूनिफिकेशन इन यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी फैसिलिटेट इंडियाज एक्सपोर्ट टू यूरोपियन कंट्रीज। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ था, इंडिया का जो एक्सपोर्ट था वो किसके साथ अच्छा हो रहा था, यूरोपियन कंट्रीज के साथ भी अच्छा होने लग गया। शेयर ऑफ एक्सपोर्ट इंक्रीज इन यूरोपियन नेशन, यानी कि जो हमारे इंडिया का एक्सपोर्ट का जो शेयर था वो बढ़ने लग गया यूरोपियन नेशंस में। कंट्रीज वाइज शेयर ऑफ एक्सपोर्ट, यानी कि अगर हम कंट्रीज वाइज शेयर की बात करें तो किस कंट्री में कितना एक्सपोर्ट इंडिया के द्वारा किया जा रहा था, और यहाँ पे ईयर्स भी स्पेसिफिकली डिफाइन किए गए हैं, 96 और 97, 98 और 99 में कितना कितना किस किस कंट्री में गुड्स एक्सपोर्ट किया जाता था इंडिया के द्वारा। कंट्रीज बेसिकली यहाँ पे मेंशन की गई है, यूएसए, यूके, जापान, जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड एंड फ्रांस। इंडिया का जो टोटल एक्सपोर्ट था 96 और 97 में वो था 45.5%, और इंडिया का जो टोटल एक्सपोर्ट था 1998 टू 1999 वो था 44.4%। तो ये था हमारा डायरेक्शन ऑफ एक्सपोर्ट। अब हम पढ़ते हैं हमारी डायरेक्शंस ऑफ इंपोर्ट की, किस किस कंट्री से इंडिया के अंदर गुड्स को इंपोर्ट किया जा रहा था। तो यहाँ पे कंट्रीज दी हुई है, यूएसए, यूके, जर्मनी, जापान, ईरान, फ्रांस, बेल्जियम, रशिया, सऊदी अरेबिया और क्वाती। ये कुछ ऐसी कंट्रीज है जिनसे हमारा इंडिया जो है गुड्स को इंपोर्ट करता था। और यहाँ पे ये भी मेंशन किया गया है 1960 टू 61 में कितना परसेंट एक्सपोर्ट हुआ, 1996 टू 97 में कितना परसेंट एक्सपोर्ट इंपोर्ट हुआ। बेसिकली हम इंपोर्ट के बारे में पढ़ रहे हैं अब। और 1998 और 1999 में कितना इंपोर्ट हुआ इंडिया के अंदर इन कंट्रीज से। तो 1999 और 1998 में जो हमारा इंपोर्ट था इन कंट्रीज से, टोटल इंडिया का इंपोर्ट था वो था 39.7%। इंक्रीजिंगली क्वांटिटी एंड अमाउंट ऑफ इंपोर्ट ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैज़ मेड सऊदी अरेबिया एंड क्वाटी सेकेंड एंड फिफ्थ लार्जेस्ट इंपोर्ट पार्टनर ऑफ इंडिया इन 1996 और 97। इंडिया के अंदर जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट थे उनका इंपोर्ट बहुत ज़्यादा हो रहा था, ठीक है। और कौन सी कंट्री से इन चीज़ों का इंपोर्ट हो रहा था, सऊदी अरेबिया और क्वाटी। ये ऐसी 2 कंट्रीज थी जहाँ से इंडिया को जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट थे वो इंपोर्ट किए जा रहे थे लार्जर क्वांटिटी में। इसलिए ये दोनों कंट्री, सऊदी अरेबिया तो सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्ट पार्टनर था और हमारा क्वाटी जो था वो फिफ्थ लार्जेस्ट इंपोर्ट पार्टनर था इंडिया के लिए, ठीक है। तो ये थे हमारे डायरेक्शन कि किन किन डायरेक्शन में एक्सपोर्ट या इंपोर्ट हो रहा था, कौन कौन सी कंट्रीज़ के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा था ड्यूरिंग 60s टू 90s, ठीक है। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर आ गया हो चुका होगा, समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।